हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लेबर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं इंसेंटिव स्कीम। आप आए पेज नंबर 3.3 मेरे नोट्स में। मैंने कहा था इस चैप्टर को 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहला लेबर कॉस्ट, दूसरा लेबर टर्नओवर, तीसरा वेजेस पेमेंट सिस्टम। तो पहला पार्ट मैंने भी छोड़ दिया, सेकंड मैंने आपको समझा दिया, और थर्ड समझते हैं हम वेजेस पेमेंट सिस्टम। कैसे कैसे एक फैक्ट्री ओनर अपने वर्कर्स को वेजेस दे सकता है। तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी सुना होगा कि वेजेस या तो टाइम बेसिस पर मिलती है, एक दिन का इतना, एक महीने का इतना, एक घंटे का इतना, ऐसा, या फिर वेजेस मिलती है आउटपुट वाइज, इतनी यूनिट बना दो इतना पैसा ले जाओ। कई इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि इतनी पर यूनिट। तो दो मेन वेजेस पेमेंट सिस्टम होते हैं, वो यहां लिखे हुए हैं। बेसिक वेजेस कंप्यूटेशन, बेसिक। इंसेंटिव की बात, बोनस की बात बाद में करेंगे। पहले बेसिक वेजेस कितनी मिलना चाहिए, कम से कम बेसिक वेजेस कितना होना चाहिए। तो टाइम बेसिस पर हो सकती है। टाइम बेसिस पर अगर वेजेस रही तो कैसे रहेगी, तो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले की पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला आपको सब जानते हो। टाइम बेसिस का मतलब जितने घंटे होता है पैसा, तो टाइम इंटू टाइम रेट। तो यहां रेट जो दी होगी वो या तो पर आवर्स दी होगी, या पर डे दी होगी, या पर वीक दी होगी, या पर मंथ दी होगी। तो टाइम बेसिस पेमेंट हो गया। इनटू कर देंगे जितना आवर्स, जितने वीक, जितने दिन, जितने मंथ होंगे, तो ये टाइम बेसिस हो गया। यहां प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं बेसिक टाइम रेट बेसिस, है ना। दूसरा है प्रोडक्शन बेसिस, जितने नंबर ऑफ यूनिट बनाई। तो कई इंडस्ट्री में आप देखो ऐसे ही होता है। तो वहां पर रहती है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू, अब रेट कैसे चाहिएगी, जब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है तो रेट होना चाहिए पर यूनिट। तो यहां रेट पर यूनिट चाहिएगी यूनिट वाइज, और वहां रेट चाहिएगी पर आवर, पर वीक, पर डे। यहां पर भी यूनिट भी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन वाइज तो दो बेसिक रेट ही होती है ना। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। ये प्रोडक्शन बेसिस को क्या बोलते हैं हम, पीस रेट, PIEC। इस प्रोडक्शन बेसिस को हम बोलते हैं पीस रेट बेसिस। तो नंबर ऑफ जितने पीसेस होते हैं इनटू पीस रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो, नंबर ऑफ पीस बोलो, इनटू रेट। कंसेप्ट याद रखो, फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा है गारंटीड टाइम। गारंटीड टाइम रेट हायर ऑफ। अब गारंटीड का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना तो देंगे, और ज्यादा बना तो ज्यादा देंगे। यानी हायर ऑफ बेसिक वेजेस अंडर टाइम और प्रोडक्शन, जो उनसे जो हायर होगा। यानी या तो यूनिट वाइज निकाल के देखो या टाइम वाइज, जो हायर होगा उतना देंगे। तो मिनिमम बेसिक वेजेस हो गई ना, यानी इतना तो मिलेगा। यानी दोनों में से जो कम है ना उतना तो मिलेगा, और उससे ज्यादा अगर हुआ कुछ तो ज्यादा वाला मिलेगा। तो ये बेसिक हो। अब इंसेंटिव प्लान, बोनस प्लान। अगर वर्कर अच्छा काम करे, ठीक है, तो आप कितना दोगे। अगर वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा दो उसको। 2 वर्कर हैं, आप 8 घंटे फैक्ट्री खुली हुई है। टाइम अलाउड कितना किया आपने इसको, 8 घंटे। इसने वो काम 6 घंटे में ही कर दिया और इसने 8 घंटे में किया। तो टाइम अलाउड कितना किया था आपने, 8 घंटे, और टाइम टेकन 6 घंटे। ये 2 वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगे अब बचे हुए चैप्टर में। टाइम अलाउड का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम क्या लगना चाहिए, यानी प्री एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट अ वर्क। और टाइम टेकन मीन्स एक्चुअल टाइम, एक्चुअल काम कितना हुआ। एक्चुअल टाइम टेकन मतलब उस काम को करने में कितना टाइम लगा। 6 घंटे में कर दिया इसने, 8 घंटे में करा। अब मान लो इन लोगों की जो रेट है वो इनको 10 रुपए पर आवर मिलता है। इनकी वेजेस 10 रुपीज पर आवर, 10 रुपए 1 घंटे के देते हैं। तो कमाई किसकी ज्यादा, ये 10 रुपए 1 घंटे के हिसाब से 80 रुपए ले जाएगा, ये 10 रुपए 1 घंटे के हिसाब से 60 रुपए ले जाएगा। तो बेचारे इसका तो नुकसान हो गया। अगली बार ये भी क्या करेगा, अगली बार ये भी करेगा कि यार मैं क्यों जल्दी स्पीड में काम करूं,
जल्दी करने में मुझे पैसा कम मिलता, मैं भी धीरे धीरे करूंगा, आराम से पूरा दिन लगाऊंगा 8 बजे तक का, 8 घंटे का होगा। तो इसलिए बोनस स्कीम्स आई है कि ऐसे वर्कर जो इफिशियंट वर्कर है, ये इनकी इफिशियंसी तो है, इनको आप बोनस दो। तो बोनस इंसेंटिव कंपटीशन, कौन कौन से इफिशियंसी प्लान है? कुछ प्लान इफिशियंसी प्लान में तो इफिशियंसी बेस्ड है, किसकी इफिशियंसी ज्यादा, किसकी इफिशियंसी कम। इसमें क्या लगता है आपको, किसकी इफिशियंसी अच्छी है? इसकी इफिशियंसी ज्यादा है ना, इसकी इफिशियंसी कम है, ये मोर इफिशियंट वर्कर है क्योंकि इसने जल्दी काम किया। तो इफिशियंसी बेसिस पर इंसेंटिव। कुछ सेविंग प्लान है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स, यानी इन्होंने आपकी कॉस्ट बचाई या टाइम बचाया, उसके अकॉर्डिंग दो, यानी प्लान बेस्ड ऑन टाइम, सेविंग इन टाइम। जैसे यहां टाइम सेव है, इसने टाइम सेव किया आपका 2 घंटे, इसने टाइम सेव नहीं किया। तो ये 3 वर्ड का खेल है, समझ लो पूरे चैप्टर में आखिरी तक सारे क्वेश्चन की फैक्टर बता रहा हूं मैं तुमको, ये 3 में से कोई भी 2 मिल जाएगी, तीसरी तुम निकाल लेंगे। तो टाइम अलाउड, टाइम टेकन, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इतने घंटे लगना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, और इतने घंटे आपने एक्चुअल लगाए, बस ये करना है। यानी प्रोडक्शन कांस्टेंट कर दो 10,000 यूनिट, तो यूनिट चेंज मत करो, यूनिट वही रहने दो, आउटपुट सेम रहने दो, और उस आउटपुट 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना था, कितना टाइम लगाया, ये निकाल। तो टाइम अलग अलग, आउटपुट सेम, टाइम से हुआ तो जितना टाइम बचाएगा उसके हिसाब से इंसेंटिव देंगे। तो कुछ स्कीम इंसेंटिव है इस पर बेस्ड, ठीक है, टाइम से। तीसरा तरीका है इंसेंटिव ग्रुप बोनस स्कीम। कोई व्यक्ति ग्रुप में काम करते हैं तो सबके कॉमन एफर्ट से वो वर्क पूरा हुआ, किसी एक के कारण सबके मिला के, तो बोनस सबको बंटना चाहिए। तो उस पूरे ग्रुप को बोनस दे दो, वो सब आपस में बांट लेंगे। इसका भी क्वेश्चन रखा है, पीछे पेज पे लगते हैं। अब इफिशियंसी मेजर्ड, इफिशियंसी कैसे मेजर करें? वैसे तो इफिशियंसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितने भी इफिशियंसी बेस्ड प्लान थे, ये टेलर, मेरिक, इमर्सन, ग्रान, ये देखो आप नीचे इफिशियंसी बेस्ड थे, सारे कट हो चुके हैं, आपके कोर्स से बाहर हो गए इफिशियंसी बेस्ड। फिर भी मैं नॉलेज पर्पस के लिए आपको इफिशियंसी निकालना बताता हूं। इस केस में इफिशियंसी कैसे निकालना चाहिए, किसकी इफिशियंसी 100% से ज्यादा आएगी और किसकी कम आएगी, यानी किसने मोर देन 100% ज्यादा अच्छी इफिशियंसी काम किया और जिसने लेस कम काम किया। तो आप कहोगी कि इसकी इफिशियंसी ज्यादा आएगी, आना चाहिए ना, इसने जल्दी काम किया। तो इसका मतलब मुझे इफिशियंसी परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या ऊपर लिखूं क्या नीचे लिखूं? आप देखो, रटना कुछ भी नहीं, रटना कुछ भी नहीं है, रटा तो उलझ जाओगे, उल्टा कर दोगे। रटना नहीं, आप ऐसा सोचना है कि इफिशियंसी मुझे इसकी 100 से ज्यादा लाना है ना, 100 पर आएगी, तो फिर मैं बड़ी संख्या ऊपर लिख देता हूं, बड़ा डिजिट, और छोटा डिजिट नीचे लिख देता हूं। अगर मेरे से गलती से भी 6/8 करने में आ गया तो क्या आएगा आंसर आपका? लेस देन 100 आएगा। तो आप खुद ही समझ जाना कि यार ये वर्कर तो इफिशियंट था, इसमें इफिशियंसी 100 से कम कैसे आई, तो ज्यादा लाना था इसे। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? यानी टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, या आप बोल दो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। तो इसमें स्टैंडर्ड टाइम ऊपर आया, एक्चुअल टाइम नीचे आया। एक तरीका ये एफिशिएंसी निकालने का, टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन। आउटपुट बेसिस पे निकालना हो, मान लो किस बेसिस पे? आउटपुट बेसिस पे। अभी हमने टाइम बेसिस पे निकाला, तो जब टाइम बेसिस पे निकाला तो आउटपुट कांस्टेंट कर दिया कि 10,000 यूनिट पर इतना टाइम अलाउड, इतना टाइम टेकन। तो टाइम बेसिस पर हो गया, आउटपुट सेम। कंपैरिजन हमेशा सेम फुटिंग पे होना चाहिए, तो 10,000 यूनिट के लिए ये टाइम, 10,000 के लिए ये टाइम, तो सेम फुटिंग पे होना चाहिए ना। अब अगर हम इफिशियंसी आउटपुट वाइज निकालना चाहते तो हम टाइम फिक्स कर लेते हैं, टाइम टेकन यानी एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम 8 घंटे। अब 8 घंटे में इसको स्टैंडर्ड आउटपुट कितना करना था और एक्चुअल आउटपुट इसने कितना किया। अब आउटपुट बदल लिया मैंने, तो इसको 8 घंटे में 10,000 यूनिट बनाना थी और इसने बना दिए 8,000 यूनिट।
इसने कितनी बनाई? 8,000 यूनिट। ऐसे तो समझा आप बात को। लेबर चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, बस इसको इतनी सी बात समझना है, बहुत छोटा सा कन्वर्जन है। आउटपुट कांस्टेंट करोगे तो टाइम अलग अलग आएगा, टाइम कांस्टेंट करोगे तो आउटपुट अलग अलग आएगा। अब यहां बताओ ये वर्कर इफिशिएंट वर्कर है या नहीं? 8 घंटे में 10,000 यूनिट बनाना थी और इसने 8,000 यूनिट बनाई। यहाँ टाइम फिक्स है, 8 घंटे में करना था, सबको काम 8 घंटे दिया गया। किसी ने 10,000 यूनिट बनाई, किसी ने 8,000 यूनिट बनाई, इसने 8,000 ही बनाई, तो इसकी इफिशियंसी 100 से कम आएगी। यानी 8,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 80% इफिशियंसी हुई ना इसकी। तो यहां आपने क्या करा, एक्चुअल आउटपुट ऊपर लिखा, स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे लिखा, उल्टा हो गया इससे। देखो आप, यहाँ स्टैंडर्ड ऊपर लिखा था, यहाँ स्टैंडर्ड नीचे लिखा है, यहाँ एक्चुअल नीचे लिखा था, वहां एक्चुअल ऊपर लिखा। इसलिए बोल रहा हूं रटो मत, रटोगे तो भूल जाओ। कंसेप्चुअल बात समझो कि क्या हुआ, इफिशियंसी मोर देन 100 लाना है या लेस देन, मोर देन लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर अगर इस वर्कर ने 12,000 यूनिट बनाई होती तो आप खुद ही समझ जाते, 12,000 बनाने में तो ज्यादा एफिशिएंट है, तो 12 ऊपर लिख देता, 10 नीचे लिख देता। तो आउटपुट में ऐसा होता है और आर्ट्स में ऐसा होता है ना। रटना मत, आप तो कोई भी क्वेश्चन है करके देख लेना, अपना आप समझ में आ जाएगा क्या करना है मुझे, ज्यादा लाना है कम लाना है, ठीक है ना। ज्यादा लाना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर लिखो, छोटे नीचे लिख दो। कम लाना है तो कम वाला ऊपर लिख दो, बड़ा वाला नीचे लिख दो। और तीसरा तरीका है तो कॉस्ट बेसिस पर, कितनी कॉस्ट लगना थी बजट और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है। और फिर एक नोट लिखा है, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल वर्किंग टाइम प्लस प्रीमियम टाइम। कितना टाइम अलाउड करें, जनरली हम 8 घंटे करते हैं, 2 घंटे और ले लेना चलो, तो प्रीमियम टाइम भी दे दिया हमने उनको, एक एडिशनल टाइम। प्रीमियम टाइम मींस एडिशनल टाइम अलाउड, तो स्टैंडर्ड टाइम बढ़ गया आपका। किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो उसको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। तो कभी कभी टाइम अलाउड में हम प्रीमियम टाइम भी जोड़ सकते हैं, कहेंगे तो। अब ये पेमेंट बाय टाइम, ये तो कट कर दें, ये भी 1 2 3 ये तीनों पॉइंट कट कर दें। नीचे पेमेंट बाय रिजल्ट, पेमेंट बाय रिजल्ट मतलब वही पेमेंट बाय प्रोडक्शन। स्ट्रेट पीस रेट, तो बताया मैंने, स्ट्रेट पीस रेट तो हम पीछे पढ़ ली, तो यहां से कट कर देते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर, इमर्सन, मेरिक, गेंटास, इमर्स सब कट कर दो, कोई काम के नहीं। 4th पॉइंट भी सिस्टम मेडॉक से भी कट। अब आते हैं सीधे हालसे प्रीमियम सिस्टम। हालसेवियर और रोवर, बार्थ भी कट करना है। तो अब हम मेन क्वेश्चन पर आ रहे हैं, समझना जा रहा है आपको। तो मैंने आपको अभी तक बेसिक चीज क्या समझाई, एक तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये चीज चाहिए, ये कैसे निकालेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल आउटपुट दिया होगा जिसके पर्टिकुलर पीरियड का, उसको कांस्टेंट कर लेना, उस पे ही निकालना कि यही काम कितने टाइम में होना था और कितने टाइम में। स्पीड दी हुई होगी कि वर्कर 20 यूनिट्स पर आवर बनाते हैं, 1 घंटे में 20 बनाते तो 8 घंटे में कितनी बनाएंगे, 10 घंटे में कितनी बनाएंगे, 20 घंटे में कितनी बनाएंगे, निकाल लेंगे। तो कन्वर्जन आना चाहिए, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं बचेगा आपको, अगर एक कन्वर्जन करना आगे, है ना। यूनिट का आर्स में, आर्स का यूनिट्स में, ये कन्वर्जन आ जाना चाहिए बस आपको। और अच्छी बात ये हो गई कि जितने भी इफिशियंसी प्लान थे, देखो ये ऊपर, ये सब इफिशियंसी वैसे ये सब खत्म हो गए, ये सब कोर्स में चढ़ गए, तो इफिशियंसी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफिशियंसी। अब हमारे कोर्स में बचे सिर्फ हालसे और रोवन, तो हालसे और रोवन टाइम बेस्ड है, देखो आप उनके फॉर्मूले टाइम बेस्ड है, उसमें इफिशियंसी का कोई रोल ही नहीं है, टाइम के ऊपर है वो बोनस सिस्टम, टाइम बेस्ड बोनस सिस्टम है, जितना टाइम बचाओगे उतना बोनस देंगे, ठीक है। तो यानी हमारे हर क्वेश्चन में बस इतना सा कंसेप्ट आएगा, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और इससे हम निकाल लेंगे क्या, टाइम शेड्यूल। हर क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग एक जैसी, बड़े से बड़े क्वेश्चन आए, छोटे से क्वेश्चन आए, आप बस ये 2 चीज ढूंढ लाना और ऐसे लिख देना। एक प्रोडक्ट का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 10 का है, 50 का है, कितने वर्कर का है, सब लिख लो। कुछ भी करना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ये 3 चीज ढूंढ कर लाना है, बस ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक। अब फार्मूला समझो, हालसे जी ने क्या कहा, और एक बार बता दो, ये कोई लॉ में नहीं लिखी हुई चीजें, जिसको जो समझ में आया, क्योंकि भाई अपनी इच्छा, आपकी फैक्ट्री, आपकी इच्छा, बोनस ऐसे देना तो वैसे दे दो,
टेलर साहब ने कहा ऐसे दिया करो, बेरिक साहब ने कहा ऐसे दिया करो, हालसे ने कहा ऐसे दिया करो, रोवन ने कहा ऐसे दिया करो। आपको कुछ और समझ में आता वो करो। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं चलता। कहीं किसी फैक्ट्री में ऑडिट करने जाना, कहीं हालसे रोवन वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिजूल में पड़ा है। हमारी फैक्ट्री हमारी इच्छा जैसा बोनस देना। दिवाली आई, हमने बोला 1-1 महीने का बोनस, बस सिंपल बोनस हो गया। तो कई तरीके होते हैं बोनस के। फिर भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है। और मैं इसको बोलता हूं हंसले और रोले, हालसे और रोवन। तो हालसे साहब ने क्या कहा? हालसे में, हालसे प्रीमियम सिस्टम में इन्होंने कहा, हालसे बोनस सिस्टम में इन्होंने कहा है टाइम टेकन। क्या बोला इन्होंने? कि आप किसी व्यक्ति को टोटल वेजेस कितनी दोगे? तो हालसे प्रीमियम सिस्टम, इसमें टोटल बोनस आएगा आपका टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ठीक है। इस बंदे ने 6 घंटे काम किया तो 6 घंटे के रेट क्या है? 10 रुपए के हिसाब से, तो 60 रुपए तो बनते हैं इसके। इसके भी 8 घंटे काम किया इसने, टाइम टेकन कितना किया? 8 घंटे, इसके भी 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए तो बनते हैं। तो ये तो बेसिक वेजेस, ये तो देना ही है आप। ये तो मिनिमम बोनस, हाँ मिनिमम वेजेस, इतना तो देना ही। अब हाल से बोल रहे हैं कि और दो, एक्स्ट्रा दो इनको। तो अब ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये बोनस वाला पार्ट है, ये बोनस वाला पार्ट है। ये जो आगे लिखा हुआ था, ये तो बेसिक पार्ट था, बेसिक वेजेस थी, क्या थी? बेसिक वेजेस। और प्लस ये क्या है? बोनस है। तो इनका कहना है बोनस कितना दिया जाए। उसने आपके 2 घंटे बचाए, तो हालसे साहब का कहना है कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यानी जितनी टाइम उसने बचाया, 2 घंटे बचाए, 2 घंटे के 10 रुपए के हिसाब से कितने बनते? 20 रुपए बनते। लेता वो 20 रुपए, अगर वो टाइम नहीं बचाता तो 10 रुपए के हिसाब से 2 घंटे के 20 लेता। लेकिन उसने तो काम जल्दी कर दिया। तो हालसे साहब का कहना है कि आधा उसको दे दो बोनस के फॉर्म में, 50%। तो 20 रुपए का 50%, 10 रुपए उसको दे दो, 10 आपको रख लो। तो वो भी फायदे में, आप भी फायदे में। आधा उसका फायदा, आधा आपका फायदा, इन्हें बांट लो। तो जो बचत हुई है उसको बांट लो, जो सेविंग हुई है उसको बांट लो आप आपस में। तो उसकी वेजेस हो जाएगी बेचारे की 60 रुपए तो ये बेसिक मिलेंगे और 10 रुपए यहां से मिलेंगे, टोटल से। और इस बंदे ने सेविंग कुछ भी नहीं की तो इसको बोनस नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से रहेगी 80। आप कहोगे सर अभी भी फायदे में, तो ये बिल्कुल सही बात। मैंने इसलिए बोल दिया कि कोई लॉ नहीं है, आपकी जो इच्छा हो तो पढ़ना है एग्जाम पॉइंट व्यू से, इसलिए पढ़ रहे। कोई यूनिक मेथड नहीं है कि यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड में ये अप्लाई की जाए, ऐसी कोई यूनिक चीज नहीं है, बस बता दिया गया है। ठीक, अगले पेज पर आप आओगे तो हाल से वियर सिस्टम मिलेगा। उसमें सेम फॉर्मूला, बस वहां पर ये जो है 50 के 30%, यानी आप टाइम सेव्ड की वेजेस का 30% दोगे उसको। ठीक है, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम हाल से का 50 वाला फॉर्मूला ही लेके चलेंगे। आई समझ में बात? तो हालसे साहब ने ये फॉर्मूला बताया, इसको याद कैसे रखना समझ में आई बात? बिल्कुल इजी। अब रोवन जी ने क्या कहा? रोवन सिस्टम में ये कहा गया, रोवन सिस्टम में ये कहा गया कि टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बेसिक वेजेस तो दो भाई उसको। इन्होंने भी यही कहा, बेसिक तो मिलेगा, तो 6 घंटे के 60 रुपए तो मिलेंगे उसको, प्लस बोनस कितना है? तो इन्होंने बोनस प्रोपोर्शनेट बताया। इन्होंने क्या बताया? बोनस प्रोपोर्शनेट बताया। यही वाला फिगर यहां वापस लिया, यानी जितनी उसकी बेसिक वेजेस बनती है उस पर प्रोपोर्शन लगा दो। कितना प्रोपोर्शन लगा दो? तो टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। 8 घंटे में से 2 घंटे बचाए, ठीक है, 2 घंटे टाइम सेव किया 8 में से, 8 में से 2, 10 में से कितना, 12 में से कितना, तो प्रोपोर्शन बना दिए। जितना टाइम अलाउड किया उसमें से कितना बचा, जो जितना ज्यादा बचाएगा। 2 घंटे बचाए तो 1/4, 3 घंटे बचाए तो 3/8, 4 घंटे बचाए तो 4/8। जो जितना टाइम बचाएगा उसको उतना बोनस ज्यादा मिलेगा। तो इनका कहना ये, बस इतनी सी बात है। ये 2 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर बचा हुआ। बार्थ सिस्टम कट कर देना है,
बस इन दो फॉर्मूले सोच लो आप, इतना बढ़िया चैप्टर है कि सिर्फ दो फॉर्मूले में आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें रिवर्स और उल्टे क्वेश्चन भी आएंगे, रिवर्स वर्किंग के भी। इसमें से ये गायब कर दिया मान लो तो उल्टा भी जा सकते हैं। तो रोवन सिस्टम की टोटल वेजेस दी हुई होगी उसमें, तो जो टोटल वेजेस दी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं ध्यान में, एक बेसिक वेजेस वाला पार्ट होता है और एक बोनस वाला पार्ट होता है। हादसे में ये बोनस वाला पार्ट है, रोवन में ये वाला बोनस पार्ट है। और अब मान लो जैसे यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो इस क्वेश्चन को करता हूं तो इस क्वेश्चन में टाइम टेकन कितने 6 घंटे, टाइम रेट कितनी 10, तो 60 रुपए तो ये हो गए, प्लस क्या हो जाएगा टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, 2 घंटे बचा है कितने में से 8 में से, और ये चीज रिपीट करना है 6 into 10। तो टोटल इसका बोनस कितना हो गया 60 रुपए, तो बेसिक हो गई 60 बेसिक हो गई, और ये 1/4 इसका 15 रुपए यानी 75 रुपए, 75 रुपए है ना, 75। टोटल वेजेस इसकी 75 रुपए बनी। कितने घंटे की 6 घंटे में कमाया इसने, कितने घंटे में कमाया 6 घंटे में कमाया। तो इसकी टोटल वेजेस जो है, टोटल वेजेस ऑफ वर्कर 75 रुपए, और ये कितने घंटे की है आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने 6 घंटे की। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको 75 डिवाइड बाय 6 तो 12.5 पर आवर, यानी इसने हर 1 घंटे में कितने कमाए 12 इफेक्टिव रेट पर आवर। टोटल 75 आ गया था, आंसर वहां खत्म हो गया था। लेकिन अगर आवर्ली रेट पूछे, आवर्ली रेट मतलब पर आवर रेट, तो पर आवर रेट तो नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देना, एक्चुअल 6 घंटे में कमाया उसने 75 रुपए, तो 12.5 की रेट से कमाया उसने एक तरीके से। यानी 12.5 में 10 रुपए तो बेसिक के थे और 2.5 रुपए किस बात के होंगे, बोनस के होंगे। ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बस वही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, ये होमवर्क है, हादसे और रोवन से करना है, और हमेशा टाइम से ही करना है, यूनिट से नहीं। यूनिट दिए तो यूनिट को टाइम में कन्वर्ट दो, टाइम लाओ कैसे भी करके, टाइम लेके आओ, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, और हमेशा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ एक दिन में, एक वीक में या एक महीने में, जैसा भी बोला कि तो उस पे कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम लगा, उसी का नाम होता है टाइम अलाउड, टाइम टेकन। तो 14 बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको करना है, 15 ये भी आपको करना है, बहुत छोटा सा है, 16 ये मैं करवाता हूं, बड़ा क्वेश्चन। आप पहले बिल्कुल शांति से पूरा क्वेश्चन पढ़ के रखें। Wages negotiation are going on with the recognized labor union, and management wants us to cost accountant of the company to formulate the incentive scheme with a view to increase productivity. In case of 3 typical worker, अब एक का नहीं 3 का करवा रहा हूं मैं, इसलिए आपको 3 बार रिवीजन करने को मिलेगा, ठीक है ना। एक ही चीज 3 बार होगी ना, तो 3 बार यानी 3 क्वेश्चन के बराबर है। 3 वर्कर है आपके, अच्युता, अनंता, गोविंदा, और इस क्वेश्चन को आर क्यों लिखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हु प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली, इनका प्रोडक्शन भी दिया है। हु प्रोड्यूस मतलब एक्चुअल आउटपुट, इसने 180 यूनिट बनाई, इसने 120 बनाई, इसने 100 यूनिट बनाई। ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी। तो ये प्रोडक्शन इन्होंने कितने टाइम में किया, आपको वर्ड नहीं दिखा। एक्चुअल आउटपुट कितने टाइम में करा होगा, वही तो टाइम टेकन होगा। 180 यूनिट, 120 और 100 यूनिट बनाई कंपनीज प्रोडक्ट इन अ नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स, इसका मतलब 8 घंटे के नॉर्मल डे में इन्होंने इतनी यूनिट बनाई। तो ये एक्चुअल टाइम हुआ कि स्टैंडर्ड टाइम हुआ, ये तो एक्चुअल टाइम हुआ ना, कि इन्होंने 180 यूनिट जो बनाई है वो कितने टाइम में बनाई है, वो बनाई है इन्होंने 8 घंटे में, तो एक्चुअल टाइम हुआ, मींस टाइम टेकन हुआ ना। तो जो भी आउटपुट के साथ दिया होगा वो एक्चुअल टाइम होता है, कि एक्चुअल आउटपुट इतने टाइम में हुआ, एक वीक में हुआ, एक दिन में हुआ वगैरह। एक वीक हुआ तो जनरली वो 42-46 इस तरह से देते हैं आवर्स, और एक दिन में अगर होता है तो वो 8 घंटे देते हैं इस तरीके से जनरली। अज्यूमिंग दैट डे वेजेस वुड बी गारंटीड एट 75 पैसा पर आवर। अभी बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने क्वेश्चन में 75 पैसा वर्ड लिखा है, मैं 75 पैसा वर्ड हटा दो, 75 रुपये पर आवर ऐसा कर लेते हैं, 75 रुपए से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एंड पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स।
पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। इन्हें पीस रेट भी निकालना है इस क्वेश्चन में, और वो पीस रेट कैसे बेस्ड होगी? स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड यानी प्री डिटरमाइंड नॉर्मल आउटपुट 10 यूनिट्स, यानी आर्ली 1 घंटे में जनरली स्टैंडर्ड 10 यूनिट बनाते हैं। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको की स्पीड दे रखी होगी, उसी से तो आप टाइम अलाउड निकाल पाओगे। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच वर्कर। अब ईच वर्कर बोला तो सबके अलग अलग निकालना है, इकट्ठे नहीं। ऑफ 3 वर्कर्स एंड लेबर कॉस्ट पर 100 पीस। रिक्वायरमेंट भी ढंग से पढ़ा करो। एक तो अर्निंग निकालना है और निकालना लेबर कॉस्ट पर 100 पीस। तो जो उनके अर्निंग है वही हमारे कॉस्ट है ना, सेम ही तो बात होती है। मैं एम्प्लॉयर, मेरे लिए जो कॉस्ट है वही तो सामने वाले का अर्निंग है। मैंने उसको सैलरी दी इतनी, उसको वेजेस दी इतनी, बोनस दिया, इंसेंटिव दिया, अलाउंसेस दिए, परक्विजिट दिए, तो ये मेरे लिए कॉस्ट, उसके लिए अर्निंग। तो एक ही बात, बस अंतर इतना सा यहाँ लिखाना पर 100 पीस निकालना। तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, फिर इंटू 100 कर देंगे तो 100 यूनिट्स का आ जाएगा। और 4 तरीके से देना है। डे वेजेस से देना है यानी टाइम रेट से देना है डे वाइज, पीस रेट से देना है यानी नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, हालसे से करना है और रो वन से करना है, ठीक है, और ऑल्सो कैलकुलेट वगैरह वगैरह। तो अब मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन हाल से रो वन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बड़ा क्वेश्चन हो, 1 वर्कर का हो, 2 वर्कर का हो, छोटा सा ऊपर के 14-15 क्वेश्चन आप करोगे छोटे छोटे, या मैं बड़ा करवा रहा हूं, ये हर एक में एक ही कंसेप्ट बोल रहा हूं। आप कुछ भी घूम फिर के आ जाना, कहा टाइम अलाउड, टाइम टेकन कितना, और आउटपुट वाइज निकालना है। तो अच्युता, अनंता और गोविंदा, इसका एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट इसने कितना यूनिट बनाई? 180 यूनिट इसने बनाई। इसने 120 बनाई, इसने 100 यूनिट बनाई, ठीक है। इन सब के हमें क्या निकालना है? इन सबको हमें दो चीज निकालना है कि स्टैंडर्ड टाइम किया और एक्चुअल टाइम किया। हमें इन सबके दो चीजें निकालना है, यानी इतनी यूनिट स्टैंडर्ड टाइम यानी टाइम अलाउड कितना, ये काम करने में हमको कितना टाइम लगना चाहिए था, तो इनकी स्टैंडर्ड टाइम क्या है यानी स्टैंडर्ड स्पीड क्या है, तो नीचे लिखे थे ना स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट 10 यूनिट्स, यानी स्टैंडर्ड 1 घंटे में 10 यूनिट बनती है। तो 10 यूनिट 1 घंटे में बनती तो 18 घंटे लगना चाहिए, यहां 12 लगना चाहिए, और यहां कितने लगना चाहिए? 10 घंटे। यानी ये जो काम इन्होंने किया है ये 18 घंटे के बराबर किया। अगर नॉर्मल स्पीड से चलते 10 यूनिट बनाते तो 18 घंटे लग जाते 180 यूनिट बनाने। इसको 12 घंटे लगते, इसको 10 घंटे। ये स्टैंडर्ड टाइम। और एक्चुअल टाइम क्या, यानी टाइम टेकन, इतना काम करने में लिया कितना समय इसने एक्चुअल, तो क्या लिखा था वहीं जहां 180 वगैरह लिखे थे, मैं पढ़ के देखो। Who produce respectively 180, 120, 100 units of company's product in a normal day of 8 hours. कितने दिन में बना दिया इन्होंने? नॉर्मल डे ऑफ 8, नॉर्मल 8 घंटे में बना दिया इतने यूनिट। इसने 8 घंटे लिए, इसने भी 8 घंटे लिए, इसने भी 8 घंटे लिए, सबका 8 घंटे के तो लिखा है। तो इसका मतलब टाइम सेव्ड कितना, इसने 18 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, 10 घंटे बचाए आपके। इसने 12 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, इसने 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया। सबने इतना इतना टाइम बचाया, आपका सेविंग किया। तो ये सबसे पहले हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं बचेगी, अब आपके आंसर फटाफट फटाफट आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं, अब अच्छा क्वेश्चन में मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग में अक्सर आपको प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, एक्टिविटी वाइज, है ना, प्रोसेस वाइज ऐसे ही आए, तो हमेशा कॉलम फॉर्म में किया। इस बार एम्प्लॉय वाइज पूछा, तो 3 कॉलम बना लेता हूं। 3 एम्प्लॉय कौन कौन से? अच्युता, अनंता और गोविंदा। तो तीनों एम्प्लॉय कर लेते हैं हम, अच्युता, अनंता और गोविंदा। 3 एम्प्लॉय का 3 एम्प्लॉय, और तीनों एम्प्लॉय ने कितनी कितनी यूनिट्स बना रखी है? 180 यूनिट्स इसने बना रखी है,
इसने 120 यूनिट बना रखी है और इसने 100 यूनिट बना रखी है एक दिन में। आंसर, अब यहां क्या लिखोगे, रिक्वायरमेंट। कितने आंसर पूछे थे उन्होंने, तो उन्होंने आंसर आपसे 4 तरीके से पूछे थे। पहला तरीका पूछा था उन्होंने डे वेजेस। कौन सा बेसिस बोला था, डे वेजेस। डे वेजेस मतलब टाइम बेसिस। कौन सा बेसिस, टाइम बेसिस। स्ट्रेट टाइम है, सीधे सीधे टाइम बेसिस पे दे दो, ये तो सबसे इजी रहता है, इसमें कोई बोनस नहीं। जितना टाइम काम किया उतना टाइम का पैसा ले जाओ, बात खत्म। यानी इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। कितने घंटे काम किया उतने घंटे का पैसा ले जाओ। तो सभी ने कितने कितने घंटे काम किया, सभी ने 8-8 घंटे काम किया। सभी ने कितने कितने घंटे काम किया, 8-8 घंटे। टाइम रेट क्या, तो टाइम रेट थी कितनी, assuming that day wages would be guaranteed 75 rupees पर आवर। तो देखो रेट मिल गई ना पर आवर। ध्यान से पढ़ना, पर पीस ना हो जाए, पर यूनिट ना दियो। पर यूनिट दी होती तो मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ती। चैप्टर बहुत इजी, लेकिन फालतू की बातें ज्यादा आ जाती है इसमें कई बार। तो हमें, हमारे पास आवर्स है तो हमें रेट भी कैसे चाहिएगी, हमें रेट भी चाहिए पर आवर। ये डेज होते तो पर डे, ये वीक होते तो पर वीक। तो आज 75 सबका सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि सबने काम कितने कितने घंटे करा, 8-8 घंटे काम किया, इसलिए। तो 75 इंटू 8 मतलब सभी की नॉर्मल वेजेस, जो बेसिक वेजेस हो गई, वो हो गई 600। ये अर्निंग हो गई। उनकी वर्क अर्निंग, और यही हमारे लिए कॉस्ट है, यही तो लेबर कॉस्ट है। उनकी अर्निंग मतलब हमारी लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट भी तो यही कहलाएगी। और आंसर में एक और चीज पूछी थी उन्होंने, एक तो आपको अर्निंग बताना थी और लेबर कॉस्ट पर 100 पीस बताना थी, 100 पीस की। तो ठीक है, लेबर कॉस्ट बता दें, लेबर कॉस्ट पर 100 पीस। तो 600 जो है वो 180 यूनिट की है, तो 100 यूनिट की कितनी भाई, 600 रुपए दिए ना आपने इसको, 600 रुपए दिए ना आपने इसको 8 घंटे के, और 8 घंटे में काम कितना किया, 180 यूनिट। यानी 600 रुपए जो दिया आपने वो 180 यूनिट के दिए, तो 100 यूनिट के कितने, तो ठीक है, 600 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, 333। यहां 600 आपने दिया 120 यूनिट के, तो 100 यूनिट के कितने, 500 रुपए। ठीक है, 600 बाय 120 इंटू, और यहां 600 आपने जो दिए वो 100 यूनिट्स के लिए थे, तो 100 के कितने हुए, 600 आ जाएंगे। तो ये लेबर कॉस्ट आ गई पर 100 पीस, है ना। इसको आप यहां नीचे ऐसे करना, प्रेजेंट ऐसे करना, ताकि एम्प्लॉय वाइज बोला वो भी मिल जाए। रिक्वायरमेंट में उन्होंने 2 चीज पूछी, अर्निंग पूछी और लेबर कॉस्ट पूछी, वो भी मिल जाए, दोनों बात हो जाना चाहिए। ये एक हुआ। अब दूसरा क्या पूछा था उन्होंने, स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट, पीस रेट का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोडक्शन बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर यूनिट वेजेस। तो पीस रेट बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ पीस इनटू पीस रेट। अब पीस रेट निकालना, पीस रेट मतलब पर यूनिट वेजेस, एक यूनिट पे कितनी वेजेस, एक पीस पे कितनी वेजेस। तो पीस रेट तो दी, कैसे निकालेंगे, ये आना चाहिए आपको। तो चलिए इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। इसकी हालांकि ये चार्ट अपना कंटिन्यू रहेगा, इस चार्ट को ऐसे ही चलाएंगे, अब हम इसके नीचे पीस रेट लिखेंगे। बट मैं एक बार वर्किंग लिख देता हूं, आप एक पूरा पेज छोड़ के और वर्किंग लिख लेना, या अभी कहीं साइड में लिख लेना कि पीस रेट की वर्किंग करते हैं। एक तो वर्किंग ये हो गई, ये वर्किंग नोट 1 हो गया, ये 2 हो गया। पीस रेट, तो पीस रेट हम ऐसे निकाल लेंगे कि 75 रुपए जो दिए उन्होंने वो पर आवर दिए, कितने रुपए दिए, 1 घंटे के दिए। क्वेश्चन में कुछ तो मिलेगा, टाइम रेट मिलेगी तो पीस रेट निकालेंगे, पीस रेट मिलेगी तो टाइम रेट निकालेंगे, कॉम्बिनेशन तो दिया होगा। 75 रुपए 1 घंटे के दिए ना, और मुझे निकालना है पीस रेट, यानी 1 यूनिट के रेट। तो 1 घंटे का आउटपुट डिवाइड कर देता हूं ना मैं इसमें, 1 घंटे के 75 रुपए, तो 1 घंटे की यूनिट कितनी, तो 1 घंटे की यूनिट वहां लिखी हुई थी, आप सेकंड पैराग्राफ में देखो, पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट बनती है आपकी पर आवर,
ये पर आवर तो भी मैचिंग हो जाना चाहिए। ये 2 घंटे के होंगे तो ये भी 2 घंटे का लेना, ये 4 घंटे के तो 4 घंटे के लेना। तो 1 घंटे में 75 रुपए देते हो और 1 घंटे में जनरली 10 यूनिट बनती है, तो 7.5 पर यूनिट ये आपकी पीस रेट आ गई। क्या आ गई? पीस रेट। 7.5 रुपए 1 यूनिट के आते थे। तो अब हम पीस रेट वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, इसको हटा देता हूं। अब पीस रेट से कर लेते हैं। पीस रेट में क्या होगा? तो पीस रेट में बेसिक वेजेस कितनी दी जाएगी? पीस रेट में बेसिक वेजेस दी जाएगी। सेकंड आंसर हमारा रहेगा स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट बेसिस पर। स्ट्रेट पीस रेट बेसिस में आपका फॉर्मूला फिर रटने की जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर है। पीस रेट है तो नंबर ऑफ पीस दे दो पैसा, जिसने जितना काम किया। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट, या आप लिख दो नंबर ऑफ पीसेस इनटू पीस रेट। तो नंबर ऑफ यूनिट है 180, 120, 100, और रेट क्या निकाले अभी हमने? 7.5 रुपए पर यूनिट। ये क्विंटल होते तो रेट पर क्विंटल निकाल लेता, पर केजी, पर यूनिट, जैसा चाहो। तो अब यहां पर आपका 7.5 इंटू 180, ये हो गया 1350। इसकी होगी 900 रुपए और इसकी होगी 750 रुपए। ये इनकी अर्निंग आ गई, क्योंकि जिसने ज्यादा कम बनाया वो ज्यादा कमाएगा, जिसने कम बनाया वो कम कमाएगा। ये बेस्ट। और एक और आंसर देना, लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट, पर 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट की तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगी ना। ऐसे भी कर सकते हो, 1350 जो है वो 180 यूनिट की, तो 100 की कितनी? यह क्लियर ही दिख रहा है यहाँ। तो ये तो है ही पीस रेट का क्वेश्चन। 7.5 रुपए 1 यूनिट के, तो 100 यूनिट के 750 रुपए, और यूं करोगे तो भी 750 ही आएंगे। देख लो यहां पर भी वही 900 रुपए जो आपने निकाले वो 120 यूनिट के, तो 100 के कितने? तो वही आएंगे 750, और यहां पर भी वही आएंगे 750। तो क्योंकि पीस रेट का क्वेश्चन है ना, 1 यूनिट के 7.5 रुपए निकाल तो लिया आपने, सभी में 7.5, तो सब में से 100 यूनिट के कितने होंगे? 7.5, इसलिए आंसर सेम होगा। ठीक है, पीस रेट भी कंप्लीट। फिर हम करते हैं हाल से और रो वाला। अब मेन पॉइंट समझ लो, बस आपके कोर्स में ये 4 ही बची है, कोई ज्यादा चीजें नहीं बची है। तो नॉर्मल टाइम रेट हो गया, नॉर्मल पीस रेट हो गया अपना। अब हाल से और रोन की बात कर लेते हैं। 3rd नंबर पर हाल से। हाल से सिस्टम का वर्किंग हमने पहले ही कर रखी है। हाल से सिस्टम में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? मैंने बताया हाल से सिस्टम में वेजेस कैसे आती, तो पहले आती टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये बेसिक रेट रहती है सभी को, जिसने तो सभी ने 8-8 घंटे काम किया, तो 8-8 घंटे के 75 रुपए के हिसाब से 600 रुपए तो सभी को दे दो। सबका 8-8 घंटे, इसका भी 8 घंटे तो है, इसके भी 8 घंटे हैं। कुछ और होता तो कुछ और लिखते हैं, कुछ और होता कुछ और लिखते। प्लस हाल से में को क्या चीज दी जाती है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। जिसने जितना टाइम बचाया उसकी वेजेस का आधा उसको बोनस दो। तो जितना टाइम बचाया, इसने टाइम बचाया आपका 10 घंटे, और 10 घंटे की इसकी वेजेस बनती है रेट कितनी अपनी? 75 रुपए के हिसाब से। रेट अपने 75 ही तो है। तो 75 रुपए के हिसाब से इसने हम आपके 750 रुपए बचाए, तो 750 रुपए का आधा तो दो बेचारे को, 375। ठीक है, तो टोटल उसकी अर्निंग हो गई 975। ये अर्निंग हो गई। यहां क्या करें? फॉर्मूला एक बार लिख दिया आपने, बार बार नहीं लिखा। अब यहां क्या करें? यहां 50% लेंगे किसका? टाइम सेव्ड 4 इंटू 75। ठीक है, तो 150 रुपए। और यहां टाइम सेव्ड कितना? 2 घंटे, तो 50% ऑफ 2 आवर्स इंटू 75 यानी 75 रुपीज। ये अर्निंग होगी। और ये कास्ट निकालना है पर 100 पीस, तो 975 डिवाइड बाय 180
इंटू 100 पे कितना, 750 120 का है तो 100 पे कितना, और 675 100 पर है तो 100 पे कितना। तो यूनिट वाइज निकाल दिया। तो मेन आप समझे हाल से में क्या, इतनी सी बात को बहुत टफ नहीं, बहुत इजी। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट हमेशा करना है, इसलिए आप ये सही बनाना है, ये जिसने गलत बनाया आप सब गलत हो जाएगा, सारा खेल इस पर है। और फॉर्मूला एक बार लिख दिया, आप सीधे कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन है अपना, इसलिए मैं इसमें सारे ही करवाता हूँ, रोवन में भी करवाता हूँ। तो रोवन सिस्टम में क्या होगा, रोवन सिस्टम में बोनस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, बोनस बदल जाएगा। रोवन सिस्टम में फोर्थ रोवन सिस्टम, अब रोवन सिस्टम में ये तो सेम रहता है, उसमें फॉर्मूला देखो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट तो सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जिसने जितना टाइम लिया उतनी वेजेस तो दो, ये तो मिनिमम वेजेस होती है। प्लस अब वहां बोनस के साथ टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टीटी इनटू टीआर, वहां टीएस नहीं है, टाइम सेव्ड नहीं है, वहां यही वाला पार्ट पूरा है इसका, इस रेशो में। तो 600 रुपए का ही इसी वेजेस का है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, तो 600 आएगा वापस। 600 का इस रेशो में बोनस देना है, 600 का इस रेशो में अगर बोनस देना है तो टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड 10 घंटे, टाइम अलाउड 18 घंटे, 18 में से 10 बचा है, इसने 12 में से 4 बचा है, इसने 10 में से 2 बचा है। तो सबको अपने अपने टाइम अलाउड और टाइम सेविंग के रेशो में बोनस मिलता चला जाएगा। तो इसकी बेसिक वेजेस थी 618 इंटू 10, यानी इसको बोनस मिलेगा 333, सही है ना। इसको मिलेगा कितना, 600 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 200 रुपए का। इसको कितना मिलेगा, इसको तो दिख ही रहा है अपने को 120 रुपए का। तो अर्निंग हो गई इसकी 720, इसकी अर्निंग हो गई 800, इसकी अर्निंग हो गई 933। ये टोटल अर्निंग हो गई। ये क्या होगा, टोटल अर्निंग। कितने पीस बनाए इसने, 180 पीस बनाए। तो कॉस्ट कितनी, यानी 933 रुपए में आपने इतने पीस बनवा लिए, 180 पीस, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और इनको 100 कर देते हो, 100 पीस की कॉस्ट। यहां पर 800 रुपए दिए आपने इसको और 120 यूनिट बनोगे, यहां पर आपने 720 रुपए दिए और 100 यूनिट, ये पर 100 यूनिट्स कॉस्ट। ठीक है, लास्ट में जो लिखा वो यही लिखा था 100 यूनिट्स का ही। तो सब पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है। आप कभी भी क्वेश्चन है मैट्रिक्स स्टाइल में करो तो एग्जाम को चेक करना भी आसान है। आप पहले अच्युता का करते, सारे फॉर्मूले फिर लिखते, फिर अनंता का करते, फिर गोविंदा का करते, कितना बड़ा हो जाता है। तो जहां पर भी बड़े क्वेश्चन हो कॉलम ऑफ फॉर्म में ऐसे किया था, तो एक साथ एट ए ग्लांस एग्जामिनर को भी चेक करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अभी आप फिलहाल ये 16 क्वेश्चन पूरा वापस कॉपी में करेंगे A to Z, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने छोटे छोटे 2 होमवर्क दिए 14 एंड 15, फिर हम आगे के क्वेश्चन करने। ठीक है, थैंक यू सो मच।